नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ सेवा के दौरान शिवसेना प्रदेश प्रमुख देवेंद्र प्रजापति ने शिव भक्तों को प्रसाद और सामग्री वितरित कर सेवा कार्य किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर फूल वर्षा से स्वागत किया। प्रेस में बातचीत के प्रजापति ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की और कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ, गंगा, गीता और गायत्री का अध्ययन जरूरी है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांवड़ियों को गुंडा कहे जाने पर शर्म आनी चाहिए और व्यवस्थाओं की खामियों पर तंज कसते हुए शुभकामनाएं दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्चना जुड़ी हुई हैं। जी अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए कि हरिद्वार में कांवड़ सेवा जो शिविर का माहौल कैसा रहा और कितनी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा में संख्या कांवड़िए पहुंच रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कांवड़ियों की संख्या आंकी गई थी कि 5 करोड़ के करीब आएंगे, उससे अधिक संख्या में यहाँ पे कांवड़िए आ चुके हैं और जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। यहीं पर देखा गया है कि कुछ कांवड़ियों द्वारा उपद्रव भी मचाया गया था, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने टिप्पणी की थी कि यहाँ आतंक गुंडे टाइप के वो है। सनातन पे अक्सर वो टिप्पणियां करते रहते हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो कांवड़ियों पे गुंडा कहने के आरोप लगाए। शिवसेना नेता जो देवेंद्र प्रजापति ने कांवड़ियों को गुंडा कहे जाने पर नाराजगी जताई है। क्या प्रशासन या किसी स्थानीय संस्था की ओर से इस पर कुछ सफाई अभी आई है, बीजेपी की तरफ से कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहीं पे जैसा कि देवेंद्र प्रजापति जी ने आक्रोश जाहिर की, वहीं पे साधु संत भी इस पे आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी जो संस्था की ओर से संस्था को देखा जाए तो प्रजापति जी ने भी बयान दिया है कि हाँ, जिस तरह से हमारे सनातनियों को बांटा जा रहा है वो नहीं करना चाहिए, और जैसे साधु संत बोल रहे हैं उनको राक्षस की प्रवृत्ति बताई जा रही है। जी, कांवड़ियों को गुंडा किसने कहा, क्या आपको पता है किसने कहा हरिद्वार में? जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि अक्सर आए दिन सनातनियों पे ये टिप्पणियां करते रहते हैं, और संभल के विधायक इकबाल जी ने, इन दोनों ने यहाँ पे टिप्पणियां की हैं। अच्छा, ये बताइए, गाय को उत्तराखंड में राज्य माता घोषित करने की मांग लेकर प्रजापति जी ने आज प्रेस वार्ता करी, क्या कहेंगी आप इस पे? जी बिल्कुल, मैं इस पे भी बताना चाहूंगी। पहले सबसे गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए स्वामी सोमेश्वरानंद जी ने पहल की थी। स्वामी सोमेश्वरानंद जी की पहल करने के बाद यहाँ पर अब धीरे धीरे संस्थाओं में और सभी में जितने साधु संत हैं, समाज है, सभी को लगता है कि हाँ, हमारी गौ माता जो है उनको राष्ट्र पशु घोषित करनी चाहिए। आज देवेंद्र प्रजापति जी ने भी यही मांग की है भारत सरकार से। जी, कांवड़ सेवा शिविर में किन किन चीजों का वितरण किया गया है, इसकी व्यवस्था किसके नेतृत्व में की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे भीड़ कांवड़ियों की बढ़ती जा रही है, उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, ये कोई घटना ना घटे। तो किसके? जी, मैं बिल्कुल आपको इससे भी बताना चाहूंगी कि जैसा कि कांवड़ व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए तो लोग अपना पर्सनल भी यहाँ पे उतरकर, घर के लोग आपस में चर्चाएं कर कांवड़ियों के लिए सेवा भाव से आगे आए हुए हैं। बहुत सारे संस्थाएं आगे आई हुई हैं। यहीं पर देखा गया निरंजनी अखाड़े के महंत श्री रविंद्रपुरी जी ने, इन्होंने जितने दिन से कांवड़ चल रहा है, 11 तारीख से लेकर आज तक, अभी तक भोजन की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था और हर चीज, विजडम ग्लोबल स्कूल जैसे संस्थाएं आगे आई हुई हैं। देवेंद्र प्रजापति और हमारे सीएम धामी द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रियों को दी गई हैं। जी अच्छा अर्चना, आप तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हैं, क्या दिख रहा है? क्योंकि देवेंद्र प्रजापति ने व्यवस्थाओं को लेते हुए जो है कहीं ना कहीं तंज कसा है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि सरकार, जो सीएम जो धामी है, वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए सुविधाएं नहीं दे पा रही है क्या? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इस पर तंज कसा और कहा है कि कांवड़ियों के लिए सुविधाएं पारूप रूप से नहीं मिल रही है। ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगी कि जैसा कि देवेंद्र प्रजापति द्वारा कहा गया है कि धामी सरकार नहीं दे रही है, लेकिन धामी सरकार इस समय कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। जल वितरण डेली किया जा रहा है और ठंडा पेय दिया जा रहा है।
ग्लूकोज वगैरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन खुद स्वयं ग्राउंड पर उतरकर कार्य कर रही है। जी, आप ये कह रही हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे तब प्रजापति ने, क्योंकि उन्होंने तो जी बिल्कुल, यहाँ पे यही नजर आता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं जी, मौके का फायदा उठाया जा रहा है। तो क्या सीएम धामी पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है? जी बिल्कुल, मैं यही बताऊंगी, जहाँ तक कि मैं ग्राउंड पर हूँ, ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि कांवड़ियों को हर तरीके की सुख सुविधा धामी सरकार द्वारा दी जा रही है और यहीं पे प्रशासन उस व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय है। डीजे और कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के बयान भी प्रजापति ने जिक्र किया है, क्या ये राजनीतिक विवाद का रूप ले सकता है? क्या आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक ही मुद्दा बनता जा रहा है। इस बार का कांवड़ जो है भव्य और दिव्य बना है, इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक मुद्दा नजर आ रहा है। चलिए जनाब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जिस तरह से आपने बताया, लेकिन देखा जाएगा कि अब अगले सोमवार को कहीं ना कहीं हरिद्वार में किस तरह से व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्ष लगातार कांवड़ियों को लेकर जो तंज कस रही है। उनका यही कहना है कि बीजेपी सरकार जो है कांवड़ियों के लिए सुविधाएं नहीं दे पा रही है। कांवड़ सेवा के बीच शिव भक्तों को लेकर उठे बयानों ने जहां धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया है, वहीं व्यवस्थाओं और सियासत पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब देती है या एक बार फिर ये आवाजें भीड़ में गुम हो जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।